हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिसे कुछ ही लोग सही कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे आसान क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो इसे चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए। मान लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको लोग कैसे हल करेंगे। बोलेंगे सर ये काफ़ी आसान है, इसमें गलती कहाँ पे करेंगे, इसमें कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर 2 गुना 6 कर देंगे इसे हल करके। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना करके लिख देंगे 32। अब यहाँ पर भाग है तो ये क्या करेंगे 8/32 लिखेंगे, इसको 4 बार में कटेंगे और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। इसके लिए एक नियम होता है, नियम से इसे बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। तो इसे हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए बोर्डमास का नियम। अगर बोर्डमास आपको याद नहीं होता है तो याद कर लीजिए बदमाश। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड और एस का सब्सट्रैक्ट। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट में क्या है 8 + 8 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 8 16। अब देखिए इसके बाद क्या करना है ऑफ का काम। तो यहाँ ऑफ दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना नहीं करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो अगर 8 में 2 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 4 और गुना 16 का 16 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या काम करना है, हमें गुना का काम करना है। ये यहाँ पर गुना है तो इसको चलिए करते हैं। तो 16 प्लस ये 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो टाइपिंग एरर हो गया है, इसको 80 आप मान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 80। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सब 5-5 दिया हुआ है, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, ये संख्या है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे और जो बाकी संख्या है उसको लिख लेंगे। तो 5 + 5 कितना होता है 10, तो 10 का 10 आएगा। अब यहाँ पर जोड़ है, भाग है और गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। तो यहाँ पर भाग है तो 5/5 कितना होता है 1 होता है, तो लिखेंगे। गुना 10 का 10 लिखेंगे। अब 5 + 10 यहाँ से हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में माइनस भी है, डिवाइड भी है, बाहर भी प्लस है, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो संख्या लिख लिए। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो ब्रैकेट में भी हमें देखना है क्या है। यहाँ पर एक जगह घटाव है और एक जगह भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे, ठीक है। तो भाग कहाँ पर है 16/8 है, तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो अगर 16 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा 2। अब देखिए क्या है, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले फिर से इसे ही हल करना होगा। तो 8 में 2 जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ प्लस है, गुना है। अब हमें क्या करना होगा, गुना को करना होगा सबसे पहले। तो 12 प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12। अब 12 + 12 कितना होता है 24 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो भी आएगा इसे आप हल कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने वीडियो में जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं।